भी लोगों की ये समस्या रहती है कि जो उनके पीएलआई करवा रखी है पोस्ट ऑफिस के अंदर बीमा, उसको वह पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके जमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं जो कि इस टाइम तक नहीं पहुंच पाते हैं और उन्हें पीएलआई जमा करवाने में बहुत समस्या आती है। तो उसको ऑनलाइन कैसे जमा करना है वो मैं आज बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली एक पोस्ट ऑफिस के अंदर आईपीपीबी का एक अकाउंट खुलवाना है। आईपीपीबी अकाउंट खुलवाने के बाद में आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है आईपीपीबी की, और उसके बाद में वहाँ पर ऐप के अंदर लॉगिन करना है। ऐप के अंदर लॉगिन कैसा करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी अगर आपने किसी ने आईपीपीबी के अंदर अकाउंट खुलवा रखा है तो उसको ऑनलाइन पीएलआई कैसे जमा की जाती है उसके बारे में बता रहा हूँ। क्या करना है, ऐप के अंदर लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद में आपको थोड़ा स्क्रॉल करने पर नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पोस्ट ऑफिस सर्विस। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जिसके अंदर से अब आपके पीएलआई हैं तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जाके आप पीएलआई जमा कर सकते हो। अगर आपके आरडी हैं तो आरडी को भी ऑनलाइन जमा कर सकते हो। पीपीएफ का खाता खुला रखा है उसको भी ऑनलाइन जमा कर सकते हो। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है ऐसे जो बच्चियों के लिए खुलाया गया है उसको भी आप यहाँ से ही ऑनलाइन जमा कर सकते हो। आपको बार बार पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि या फिर आपका जो टाइमिंग जो मिसमैच होता है तो आपको अपनी जॉब से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको लाइन में लगने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि पीएलआई को कैसे जमा करते हैं। तो उस पोस्ट ऑफिस सर्विस में गए, उसके बाद में आपको जाना है पीएलआई के अंदर। पीएलआई में जाते ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, नए फर्स्ट टाइम जमा कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा पे प्रीमियम। पे प्रीमियम में जाना है, यहाँ से यस करना है। तो आपको यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा इंटरफेस, जिसमें यहाँ पे आपको पॉलिसी के नंबर डालने हैं, जो कि आपके पीएलआई की बुक का जब पहला पत्ता पलटोगे तो उस पत्ते के लेफ्ट साइड के अंदर ही ऊपर की ओर 00 करके कुछ नंबर लिखे होंगे, तो उन नंबर को आपको डालना है। जैसे मैं यहाँ पे पॉलिसी नंबर एंटर कर रहा हूँ, जो भी पॉलिसी नंबर है आपके 00 से 60 से हैं उनको स्टार्ट करके आप लोग यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हो। जो भी पॉलिसी के नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना। एंटर करने के बाद में जिसकी पॉलिसी है उस पॉलिसी होल्डर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ से सन सेलेक्ट कर लेना। इसको स्क्रॉल करोगे तो जो भी आपका सन है, जिस सन में आपका जन्म हुआ है, वो यहाँ से स्क्रॉल करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर टैप करके महीना सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में जो तारीख है उस तारीख को आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में क्या करना है, आपको ये पॉलिसी नंबर अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर पॉलिसी नंबर एक भी इधर उधर हुआ तो ये जमा नहीं करेगा। गलत तो जमा नहीं होगा, लेकिन ये जमा करेगा ही नहीं, ये आपको फॉल्ट बता देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉलिसी नंबर को सही से एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी गलत पॉलिसी नंबर डाल रहा हूँ तो क्या होगा देखना। कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे लिखा आ गया प्रीमियम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, प्लीज कॉन्टेक्ट द नियर पोस्ट ऑफिस। इसके अंदर एरर बता देगी आपको। अब मैं इसके अंदर जो मेरे एक्चुअल पॉलिसी नंबर है वो डाल के इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपको बता देगा यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राम संतोष लिखा रहा है। संतोष कोई औरत का नाम नहीं है, ये पॉलिसी का ही नाम होता है। और उसके बाद में आपकी मंथली है या क्या है वो बता देगा। फिर यहाँ बता देगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक बाकी है। जैसे ये 1 अगस्त से लेके बाकी है तो 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक जो भी आपका बनेगा वो लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में सबसे नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी आपको कितनी किस्त जमा करनी है। जैसे 1 किस्त जमा करनी है तो 1 यहाँ से हो जाएगा। मैं यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कितनी महीने की किस्तें भरना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद में कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा देगा। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको आगे और क्लिक करना है। फिर आपका जो भी यहाँ पे पिन सेट कर रखा है ऐप के अंदर, जो आप आईपीपी का जब नया खाता खोलोगे, मैं इस पर कल एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आपको आईपीपी का खाता कैसे खुलाना है और ऐप कैसे चालू करनी है। फिर यहाँ पे जो भी आपके पासवर्ड है उसको डाल देना। पासवर्ड डालने के बाद में उसके बाद में आप कंटिन्यू पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रीमियम हो जाएगा वो भर जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से आगे वाली बात क्या है इसके अंदर कि यहाँ पे सेट ऑटो पे का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट के अंदर अगर पैसे होंगे तो महीने की आप तारीख फिक्स कर सकते हो। उस तारीख के अंदर आपके पीएलआई जो है वो ऑटो कट डेबिट हो जाएगी। आपको ये बार बार प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं जैसे ये 15 तारीख है, 15 तारीख मैंने सेट कर दी। यहाँ से लेके कहाँ तक, जैसे मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि मुझे दिसंबर तक, यानी मैं मान लेता हूँ कि ये दिसंबर ले रहा हूँ मैं, दिसंबर 2026। तो 31 दिसंबर 2026 तक मुझे अपनी इन किस्तों को भरना है। और कितनी तारीख को डेबिट करना है
तो ये यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 5 तारीख को सेलेक्ट करना है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक कंटिन्यू करते ही आपकी जो पॉलिसी है वो हर मंथ 5 तारीख को अपने आप ऑटो डेबिट हो जाएगी, जिससे आपको बार बार इस प्रोसेस में नहीं जाना है। आपको क्या करना है, बस इस अकाउंट के अंदर पैसे रखने हैं।